नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर सेशन का टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम सामान्यतः अर्थ ले सकते हैं कि कोई वर्क या कोई कार्य जो भूतकाल में चल रहा था। एनी एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। तो देखो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन अगर हिंदी में देखें, हिंदी लैंग्वेज में देखें तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आए तो वहां कौन सा टेंस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो ये तो हो गई हमारी किसमें, हिंदी में जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो हो गई। देखो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है, वहां कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वॉज और वर। वॉज का प्रयोग इनके साथ में होता है तो ही, शी, इट और आई के साथ में। इसके अलावा प्रॉपर नाउन के साथ में। वर का प्रयोग आपके होगा यू, दे और वी के साथ में। तो देखो वापस क्या हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है। अब आप इस चीज का ध्यान रखना, आई के साथ में किसका प्रयोग होगा? वॉज का प्रयोग होगा। वर का प्रयोग होगा यू, दे और वी के साथ में। वॉज का प्रयोग ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन के साथ में। अब आगे देखो इसमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग होगा? आईएनजी का प्रयोग होगा। क्योंकि ये कंटिन्यू टेंस है तो इसमें आईएनजी का प्रयोग होना है। इसे बोला जाता है बी फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, मतलब वर्ब की से चौथी फॉर्म भी बोला जाता है। अब देखो हम आगे देखते हैं इसमें। तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मुख्यतः यही चीजें होती है इसमें ध्यान रखने लायक, यही थिंग्स होती है कि हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है, वॉज और वर्ब, आई के साथ में वॉज का प्रयोग होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसे बोला जाता है बी फोर्थ फॉर्म। अब हम इसके देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को। एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सबसे पहले बनेगा सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, फिर बी फोर्थ और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इसका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। वह एक गाना गा रही थी। इसका ट्रांसलेशन करना है। पहले तो हमें हिंदी में पता चलना चाहिए। देखो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि होता है, वहां कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इससे पता चल गया यहाँ कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो सी सिंगुलर है तो वॉज, अब गा रही तो सिंग, और इसके साथ क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो। तो सी वाज सिंगिंग ए, और क्या गा रही थी? सॉन्ग। तो इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं? सेंटेंस बिल्ड कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यू टेंस चल रहा था हमारे, इसका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस से तात्पर्य नकारात्मक वाक्य से है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसकी जो संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे रवि खाना खा रहा था। तो ये देखो रहा था आ गया, रवि खाना। अब देखो यहां अगर नेगेटिव बनाना है तो नहीं, तो रवि खाना नहीं खा रहा था।
तो देखो इसमें क्या आ रहा है, नॉट का प्रयोग हो रहा है, तो हम इसे एफर्मेटिव नहीं लेंगे, बल्कि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है। तो यहाँ हो जाएगा रवि, और रवि सिंगुलर है तो क्या लगा दो, वॉज। तो रवि वॉज नॉट खा रहा था, तो ईट के साथ क्या लगा दो, आईएनजी। वी फोर्थ हो गई, तो रवि वॉज नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहा था, फूड। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। देखो सबसे पहले है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वे जयपुर नहीं जा रहे थे। इजी इजी सेंटेंस ले रहे हैं शुरुआत में, उसके बाद में आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनके भी जो सेंटेंस है वो बताए जाएंगे। वे जयपुर नहीं जा रहे थे, तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा, दे। दे प्लूरल है तो वेर क्या लगा दो, नॉट। गो के साथ क्या लगा दो, आईएनजी, और कहां पे, टू और जयपुर। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो थर्ड सेंटेंस है इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है और दो प्रकार से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। WH वर्ड के बाद जब आगे इनको पढ़ाएंगे एक विस्तृत लेवल से, तो वहां पे हम जरूर इसका अध्ययन करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा सबसे पहले या तो WH वर्ड, या उसके बाद में अगर WH वर्ड नहीं है तो क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज वर्ब है प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब की जगह हम यूज कर सकते हैं वॉज और वर का, वॉज और वर का यूज कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट वी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आगे देखें इसके एग्जांपल। क्या वह इंतजार कर रही थी। तो देखो रही थी है और क्या से शुरू हुआ है, तो हम इसको जरूर किससे लेंगे, WH वर्ड से नहीं लेंगे, इसे किससे लेंगे, हेल्पिंग वर्ब से लेंगे। तो वह सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगा दो, वॉज सी वेटिंग। वॉज सी वेटिंग, क्या वह इंतजार कर रही थी। तो सीधा सा वॉज सी वेटिंग। अब इसके बारे में हमें ऑब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है, क्या वह इंतजार कर रही थी, वे क्या किसका इंतजार कर रही थी, इसके बारे में पता नहीं। तो वॉज सी वेटिंग, क्या वह इंतजार कर रही थी। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या सुरेश क्रिकेट खेल रहा था। तो देखो सबसे पहले सुरेश सिंगुलर है तो वॉज सुरेश प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वापस देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होते हैं, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले अक्सर हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा WH वर्ड वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वे इंतजार कर रही थी, वॉज सी वेटिंग। और क्या सुरेश क्रिकेट खेल रहा था, तो वॉज सुरेश प्लेइंग क्रिकेट। अब हम बात करें इंट्रो नेगेटिव की साथ ही साथ, तो इंट्रो नेगेटिव में हम क्या कर देंगे, क्या वे इंतजार नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो समझ में आया होगा। इसकी हम अगर वापस एक बार चर्चा करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है, वहां कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का प्रयोग होता है, ही सी इट और आई के साथ में वॉज का, और यू वी और दे के साथ में वर्ब का प्रयोग होता है। और इसमें जो मेन वर्ब है उसको मैंने पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है या उसे वी फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है। इस प्रकार से आई होप सो दैट कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा भाई आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि किसी और भाई बहन का भला हो। धन्यवाद।